हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ ओजोनोलिसिस और हमने शॉर्ट ट्रिक देखा हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द होल मैकेनिज्म. ओजोनोलिसिस में एक्चुअली में क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो आई टेक द सेम एग्जांपल जो मैंने लास्ट क्लास ली थी. सो लेट्स सी. मान लेते हैं कि हमारे पास एक अल्कीन है. इसका जब ओजोनोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O विच इज यूजफुल फॉर रिडक्शन के लिए ये यूज होता है जैसे कि मैंने लास्ट क्लास बताया था. सो अब इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? इट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH and also C double bond OH, मतलब formaldehyde and acetaldehyde are the two products. Now let's see the mechanism. अब इसमें हुआ कैसे है? कोई भी अल्कीन जब हो उसमें ओजोन का एडिशन होता है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन, ये जो CH बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये टूट के क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज और इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज. ना यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है ड्यू बिकॉज यहाँ पे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे. इस तरह से हमको इसको बॉन्ड को तोड़ना है सबसे पहले. एंड नाउ ओजोन जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है. राइट, इस तरह से ओजोन दिखता है. यहाँ पे इसका एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब हम इसको कैसे बना सकते हैं? देयर इज अनदर वे टू मेक दिस. मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अब जब ये ऐड होता है इस अल्कीन के ऊपर तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है इट गेट्स शिफ्टेड ऑन दिस ऑक्सीजन. अब ये डबल बॉन्ड जो मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा हो गया. तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ. जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ इस वाले पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल गेट पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया, हमें जो स्ट्रक्चर मिला है इट विल लुक लाइक दिस. ओके, एक एंड पे नेगेटिव है और एक एंड पे पॉजिटिव है. नाउ अब ये जो चीज है वो इस वाले जो अल्कीन का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उससे जाके अटैच होगा. सो आई विल शो दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो रहा है. ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव. तो ये अब आके इस नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव्स के साथ. तो द फर्स्ट इंटरमीडिएट यू कैन से दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी दिस कंपाउंड. So this will be the first compound. This will be known as molozonide. Molozonide. Now this molozonide is not very much stable. जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं. तो अब ये क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है. अब ये ब्रेक कैसे करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है एंड सिमिलरली ये बॉन्ड भी टूट जाएगा. अब जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो इट विल ब्रेक इन सच अ वे, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. ये जो CH है इस पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज और CH पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा. अगर पुल करेगा तो ये बॉन्ड किस तरह टूटेगा, इट विल ब्रेक लाइक दिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. हमें क्या मिल जाएगा, जो दो स्पीशी है वो हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी, दिस प्लस दिस. अब यहाँ पे नेगेटिव है और नीचे वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा. द सेकेंड स्पीशी
will be this. इधर एक डबल बॉन्डेड होगा और इधर एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. इस CH2 को मैंने इस तरह से लिखा है. ओके, सो अब ये दो स्पीशी जो है वो आ गए. नाउ इसके बाद देखो अब क्या होगा. हाँ, तो इसके बाद नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर एक नेगेटिव चार्ज. अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो अब होगा अटैक. नाउ इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके बनाता हूं सो दैट ये ज्यादा ठीक दिखे. सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इट विल बी नेगेटिव और इधर पे आ जाएगा पॉजिटिव. नाउ दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल फॉर्म अ बॉन्ड. ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे एंड ये नेगेटिव जो है इस ऑक्सीजन का वो इस वाले के साथ अटैक करेगा. सो एक्चुअली में इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलेगा क्या? लेट्स सी. विल गेट दिस कंपाउंड. यहाँ पे एक CH होगा, इधर पे एक ऑक्सीजन है, अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन इज देयर एंड इट इज कनेक्टेड विथ अनदर कंपाउंड CH2 and this CH is connected with another compound oxygen and this CH2 is also connected with this. So this will be the thing, this will be our ozonide. इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड. ओके, सो ये है हमारा ओजोनाइड. दैट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. So this ozonide is very much stable. This is more stable, you can say. तो अब ये एक you can say this can be a intermediate. जो हमारा मोलोजोनाइड है वो इतना ज्यादा ये बहुत ही अनस्टेबल होता है. अगर ये बहुत अनस्टेबल है तो ये एज इट इज रहेगा नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मोलोजोनाइड ओजोनाइड में. अब ये ओजोनाइड कंपैरेटिवली स्टेबल है. नाउ द सेकेंड स्टेप, अब यहाँ पे ये हो गया एडिशन ऑफ ओजोन जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था. नाउ आफ्टर दिस लेट्स सी, आई विल मेक द ओजोनाइड अगेन. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इसके अंदर होगा क्या, नाउ Zn विल अटैक एन H2O. ये हमारा सेकेंड स्टेप है. ओजोन तो ऐड हो चुका है. अब होता क्या है, बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं. बॉन्ड्स जो ब्रेक होते हैं वो इस तरह से ब्रेक होते हैं. यू कैन रिमेंबर दिस लाइक वाई फॉर्म में ये ब्रेक होता है. ओके, तो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा. सबसे पहले अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल. तो हम यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा. ना अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक इन दिस वे. सो ये जो एरो है मैं ऐसे बना देता हूं जिससे पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ. सो अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पे CH3CH पॉजिटिव होगा. ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे होगा. अब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ टूटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, तो व्हाट विल हैपन, इधर पे आ जाएगा CH2 पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक इन दिस वे. नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा एंड पॉजिटिव चार्ज इस पे. सो अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया एंड देन पॉजिटिव यहाँ पे. सो अब इन दोनों को बस मैं क्लब कर दूंगा. नाउ इफ आई क्लब दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फॉर्म अ बॉन्ड, so what I will get, I'll get CH3 CH double bond O and CH plus, मतलब ये acetaldehyde मिल गया. and the second one is formaldehyde. तो ये दो प्रोडक्ट्स जो हमें मिलने चाहिए थे वो तो मिल गए. now what is the role of this Zn, let's see.
ये जो H2O है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको एब्जॉर्ब करेगा, या बोल सकते हो इससे रिएक्ट करके बना लेगा H2O2। अब ये जो H2O2 है, दिस इज अ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड यू नो दैट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका काम क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अब यहां पे अगर मान लो H2O2 सोल्यूशन में होता तो व्हाट इट विल डू, ये इन दोनों प्रोडक्ट्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ये जो H2O2 बना था वो Zn के साथ रिएक्ट कर गया। Zn के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा वी विल गेट ZnO प्लस H2O। तो यहाँ पे जो Zn है ये इसका बहुत अच्छा रोल है, ये क्या कर रहा है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने से, इन प्रोडक्ट्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करने से बचा रहा है। तो अगर आप Zn नहीं लोगे तो व्हाट विल हैपन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिस केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म था, दिस वाज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर Zn को मैं नहीं लिखता हूं तो इट विल बी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो आई होप यू गॉट दिस कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स इन दिस। सबसे पहले ओजोन का रिएक्शन जब हुआ तो ओजोन जाके ऐड हो गया एंड वी गेट अ मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड अनस्टेबल होता है तो वो क्या बना लेता है, ओजोनाइड। नाउ दिस ओजोनाइड इज मोर स्टेबल, दिस इज द इंटरमीडिएट, यू कैन से इंटरमीडिएट। ऐसी चीज जो रिएक्शन के बीच में बने उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये हमारा ओजोनाइड इंटरमीडिएट बना। इसके बाद जो यू हैव टू रिमेंबर, इस वाई जो सिंबल है जिसको याद रखना है, ये वाई सिंबल से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड्स मूव होंगे। तो ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉन्ड्स कहाँ मूव हो रहे हैं। सो इन दिस वे वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। आई होप यू गॉट दिस, थैंक यू।